आइए जानते हैं कि कपल्स अगर नेचुरली कंसीव करें तो किस टिप्स और ट्रिक्स से करें। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में लेट मैरिजेस होती हैं, जहां फीमेल की अक्सर एज जो होती है वो 30s में आ जाती है और मेल्स भी लेट एज में शादी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अपना करियर बना रहे हैं, सिर्फ इसलिए है कि हम अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। हमारी एज अक्सर 30s में चली जाती है और 35 प्लस में हमारी जो एग की क्वांटिटी और क्वालिटी होती है वो दोनों ही कम हो जाती हैं। हम चाहें या ना चाहें, अगर हम ये बात करें कि अगर हम 20s में अगर हम जो एक्स की क्वालिटी देखेंगे और जो 30s में देखेंगे और जो 40s में देखेंगे, तो बहुत मेजर डिफरेंस आएगा जो क्वालिटी ऑफ एग्स होती है जिससे हम एम्ब्रियो बनाते हैं। सेकेंडली, मैं जो आपसे बात करती हूँ कि एक डाइट, बार बार मैं बात करती हूँ कि डाइट है, एक्सरसाइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक फर्टिलिटी एनहांस करने के लिए। डाइट में जैसे मान के चलिए आपका जैसे मैदा है, शक्कर है, जंक फूड, तो आजकल का जो लाइफस्टाइल है कि हम लोग मोस्टली जो बाहर का खाना खा रहे हैं, हम जंक फूड ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं और घर का जो खाने होते हैं जिसमें रोटी चावल है, सब्जियां हैं, सैलेड्स हैं, उनको अवॉइड कर रहे हैं। हम लोग शॉर्टकट्स पे जा रहे हैं, हम लोग एरेटेड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एक्स्ट्रा कैफीन कॉफी ले रहे हैं, इन सबको अवॉइड कीजिए। इसी तरह से अगर हम मेल्स की बात करें तो गुटखा, तंबाकू या फिर एक्सेसिव जो स्मोकिंग है उसको जरूर रिड्यूस करें। इससे आपकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, जो स्पर्म की मोटिलिटी है, स्पर्म का नंबर है, ये बढ़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सेक्स की एक्टिविटी या सेक्स कितनी बार होना चाहिए एक हफ्ते में, तो ज्यादातर कपल्स के लिए एडवाइस किया जाता है कि हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन सेक्स को जरूर करें। सेक्स के लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है, ये किसी भी पोजीशन में किया जा सकता है, लेकिन मेंटली बहुत रिलैक्स करें और इसमें कोई प्रेशर लेके ना करें। ये आपको इसमें एक नेचुरल आपको एक फीलिंग आना चाहिए। इसके अलावा वर्क प्रेशर की वजह से कई बार जो सेक्स अगर नहीं हो पाता है तो कोशिश करें कि उसको कुछ टाइम शेड्यूलिंग ऐसे करें कि हर सेकंड डे या थर्ड डे आपको हफ्ते में कम से कम 3 बार सेक्स जरूर करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वेट रिडक्शन, अगर हम डाइट प्रॉपर लेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर शुगर कट डाउन करेंगे, मैदा है हमारा या जंक फूड अवॉइड करेंगे, तो डेफिनेटली आपका वेट रिड्यूस होगा, आपके अंदर से जो टॉक्सिन्स होंगे वो खत्म होंगे और आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल के साथ साथ आपका वेट भी रिड्यूस होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी फर्टिलिटी इनहांस होगी। फिर हम बात करते हैं कि अगर क्या हम जिम कर सकते हैं ऐसे पीरियड में, तो अगर जिम ना करें तो हम मॉडरेट एक्सरसाइजेस घर में कर सकते हैं, योगाज हैं, पिलाटेस हैं, ये हम ये जरूर कर सकते हैं। अच्छा, अगर मेल्स अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें। कोई स्ट्रेसफुल उनका अगर जॉब है जिसमें उनको ज्यादा केमिकल्स, फ्यूम्स या ज्यादा हीट में रहना पड़ता है, तो हो सकता है कि वो उनके लिए एक पॉजिटिव एजेंट है, तो जहां तक हो सके उसको मैनेज कर लें। फिर हम आते हैं फॉलिक एसिड का क्या रोल है इनफर्टिलिटी में या कंसीव कराने में। तो कंसीव कराने में फॉलिक एसिड का ऐसा कोई रोल नहीं है, लेकिन फॉलिक एसिड आपके बच्चे के डेवलपमेंट को प्रॉपर रखने के लिए और मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रीवियस 3 मंथ्स अगर आप फॉलिक एसिड ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, अगर हम स्ट्रेस कम करके रिलैक्स होके अगर हम अपना ये प्रॉपरली हम अपना लाइफस्टाइल लें, स्ट्रेस रिड्यूस करें, तो उससे काफी हद तक हम नेचुरल कंसीव करने में हमको आसानी होगी। कई कपल्स एलएच किट्स का इस्तेमाल करते हैं या ओवुलेशन किट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट ये प्रेगनेंसी होने को और डिक्रीज करती है, क्योंकि जो एलएच किट में जो ओवुलेशन का सिग्नल आता है वो लेट आता है, जबकि ओवुलेशन हो चुका होता है। तो बेहतर है इसको अवॉइड करें और इससे अच्छा कि आप अल्ट्रासाउंड कराएं, उसमें देखें कि सोनोग्राफी में आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उस हिसाब से अपना इंटरकोर्स प्लान करें।